मकरेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं चमकरेण मालां मरालपृष्ठासनसन्नविष्टां सरस्वतीतां शिरसां नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्भिः लेखते गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तव गुणानां विषपारं नयाति। अतुलितबलधामं हेमलशैलां भदेहं तनुजमग्रधानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणधानं वान्नाणां वधेशं रघुपतिविभक्तं वादजातं नमामि। कान्तिः सिता मृषदिनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसतामष्टाङ्गशोभा वृन्दावने कृत्यामृगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुपदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सौ दिन कैसा होएगा गुरु पकड़ेंगे बाह हाथ पकड़ बैठाएंगे निचरणन की शाह। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बको एक इनके पग बंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनम रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुंदर पवन कुमार बलवद विद्या देहु मयि हरौ क्लेश विकार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोली सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोली भागवत भगवान की जय। कल हम सभी ने श्री वेदव्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना हुई। एक भाव से समझें तो श्री वेदव्यास जी ने भागवत जी को केवल विस्तार दिया है। कई ग्रंथकार ऐसा कहते हैं कि भागवत जी पहले से ही थी, तो वेदव्यास जी इसके लेखक नहीं है, रचयिता नहीं है, उन्होंने केवल विस्तार किया है। मूलतः विस्तार करने के कारण वेदव्यास जी का नाम लिया जाता है, अन्यथा तो श्रीमद् भागवत आदि अनादिकाल से चली आ रही। चतुश्लोकी भागवत के रूप में परंपरा है। भगवान नारायण के बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद नारद जी, नारद जी के बाद पराशर मुनि, व्यास मुनि इत्यादि के द्वारा श्रीमद् भागवत को हम सब तक प्राप्ति हुई है। तो वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। अब इसके बाद उनकी अवस्था ऐसी थी कि वो इस कथा को कह नहीं सकते, ऐसी अवस्था थी। क्या करें? तो श्री वेदव्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी, जो कि प्रथम में बताया गया था कि 12 वर्ष माता के गर्भ में रहे और 12 वर्ष बाद माता के गर्भ से जैसे ही जन्म लिया तुरंत वन को चले गए। अपने उसी पुत्र को श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ाया, सुनाया और कहा कि बेटा इसका प्रचार प्रसार करना। लेकिन वक्ता श्रेष्ठ हो और श्रोता श्रेष्ठ न हो, तो ऐसी स्थिति में विडंबना खड़ी हो जाती है। क्योंकि ज्ञान मूर्ख शिष्योपदेशेन, मूर्ख शिष्य को दिया गया ज्ञान और क्लेश करने वाली स्त्री का साथ और
रोगी शरीर, ये तीनों अति दुखदायी होते हैं, ये अति दुख देने वाले होते हैं। इसलिए इन तीनों में से जो भी हो, विद्वान पुरुष को उस स्थिति से अपने को निपटने का मार्ग निकालना चाहिए। मूर्ख शिष्य को उपदेश नहीं करना चाहिए, क्लेशी स्त्री या क्लेशी नारी से संबंध नहीं रखना चाहिए, और रोगी अगर शरीर हो तो ऐसी स्थिति में हर संभव शरीर को तप, दवा इत्यादि से स्वस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। शरीर में रोग आता है तो तप से जाएगा या दवा से जाएगा, और संसार में कोई तरीका शरीर के रोग को निर्वाह करने का नहीं है। तो सुखदेव जी के लिए समस्या ये है कि वो निवृत्ति प्रायण है, उन्हें किसी भी संसार की किसी भी वस्तु की कोई चाह नहीं है। वक्ता के लिए ये बात कही गई है कि अगर वक्ता कहीं किसी प्रकार से धन के लोभ में आकर कथा कर रहा है तो वह अपना तो कल्याण नहीं कर सकता, लेकिन जो सुन रहे हैं उनके कल्याण में भी संदेह हो जाता है। अगर वक्ता को ये लगता है कि मैं कथा कर रहा हूं तो मुझे इससे बहुत धन मिलेगा, इससे मुझे बहुत धन मिल जाएगा तो मैं आनंद करूंगा, तो ऐसा करने से श्रीमद् भागवत का महत्व में कमी आती है। कृपा उतनी ही करती है, लेकिन लोभवश वक्ता अगर कथा कर रहा है, लोभवश कोई श्रोता सुन रहा है, तो निश्चित रूप से लगता है कि इसके कहीं ना कहीं प्रभाव में, फल में कमी आ सकती है। इसलिए श्रोता कैसा हो इसका निर्णय किया जाने पर कि कैसा श्रोता हो, तो शास्त्रों ने बताया कि ऐसा श्रोता हो जो कथा को सुनकर उसको मनन कर सके, उसे समझ सके कि क्या कहा गया था और क्यों कहा गया था, और मनन करने के बाद उसे जीवन में उतार सके, तब श्रीमद् भागवत का फल प्राप्त होता है। अब ऐसा नहीं है कि रोज सुन रहे हैं, सुनने के बावजूद भी जीवन में बदलाव नहीं है, तो ऐसे सुनने का कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ समय नष्ट करना है। तो सुखदेव जी ने सुन तो लिया, पढ़ लिया, लेकिन कोई श्रोता मिले तब तो सुनावे, जाकर के समाधिस्थ हो गए। इसके बाद एक समय की बात है, महाभारत काल, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था। भगवान पांडवों को विजय दिलाकर के पांडवों के साथ एक जगह निवास कर रहे हैं, जहां उनके तंबू लगे हुए हैं। कुरुक्षेत्र के पास में, ऐसा कहा जाता है, तंबू लगे हुए थे। दुर्योधन की जंघा में भीष्म ने गदा मार दी थी। दुर्योधन को श्राप था कि तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, वरदान था। केवल उसके जंघा क्षेत्र जो था वो वज्र का नहीं था, क्योंकि गांधारी ने कहा था कि जहां जहां मेरी दृष्टि जाएगी तेरा शरीर जो है वज्र का हो जाएगा, वो लंबा विषय है। तो श्री भीष्म ने ऐसी गदा मारी कि उसकी जंघा टूट गई। उस दुख में पड़ा हुआ था। पांडव सभी भगवान के साथ आनंद में थे। उसके पास अश्वत्थामा आए और पूछा कि भाई आप ये इतनी पीड़ा सह रहे हैं, क्यों सह रहे हैं? या तो शरीर त्यागो या फिर इससे पीड़ा से छुटकारा पाओ। तो कहा कि इस पीड़ा से छुटकारा पाने का एक ही साधन है, किसी भी प्रकार से पांचों पांडवों के सर काटकर मुझे ला के दिखा दिए जाएं तो इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, ये तो बहुत छोटा काम है, इसको तो हम करके दिखा देंगे, क्योंकि हम मित्र हैं, और मित्र के लिए लिखा है कि अपना दुख सन रज का जाना, मित्र का दुख और मेरु समाना। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि अपने मित्र पर दुख पड़े तो अपना कितना बड़ा भारी दुख क्यों न हो, लेकिन मित्र के सहयोग के लिए व्यक्ति को जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो अश्वत्थामा ने रात्रि को ही संकल्प किया मन में, रात्रि को चल। रात्रि को जब आ रहे थे तो भगवान को, तो जो कि भगवान है उनको तो सब पता है क्या होने वाला है, तो उन्हें आभास हुआ कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। तो पांचों पांडवों को रात को ही उठा करके भ्रमण के लिए निकल गए, और पांचों पांडवों के जो पुत्र हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र जो हैं, वो सो रहे थे। अश्वत्थामा आया, उसने आव देखा न ताव, और पांचों पांडवों के पुत्रों के सर काट लिए और एक बड़े थाल में सजा करके लेकर के पहुंचा।
जब पहुंचा तो जाकर के दिखाया कि देखो ये सर हैं इनके पांडवों के। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि लाओ दिखाओ, तो कपड़ा हटा करके दिखाओ। और जैसे ही कपड़ा हटा करके दिखाया तो दुर्योधन की मृत्यु हो गई, क्योंकि दुर्योधन को यह श्राप लगा था कि जब सुख और दुख दोनों बराबर मात्रा में प्राप्त हो जाएंगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुख इस बात का था कि मेरे बैरी मारे गए, और दुख इस बात का था कि मेरा तो कुल नष्ट हुआ सो हुआ, ये भी कुल इससे नष्ट कर दिया। ये दुख। भाई आपस में कितना भी बैरी हो सकता है, लेकिन भाई की संतान से बैर होने के बाद भी प्रेम करेगा। अपने भाई की संतान से बैर होने के बाद भी भाई प्रेम करेगा, यह विशेषता होती है। एक मां के जाए दो भाइयों में अगर बैर हो जाए तो निश्चित रूप से एक भाई दूसरे भाई की संतान से जरूर प्रेम करेगा, भाई से भले ही लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। ये विशिष्टता होती है। आज उसे वही दुख हुआ कि बताओ इसने मेरे भाइयों की संतान को मार दिया, ये तो बिल्कुल निरपराधी बालक हैं, इनका कोई अपराध नहीं है, और उसने मार दिया। प्रातः काल हुआ, जैसे ही सूर्योदय हुआ, द्रौपदी ने देखा कि मेरे पांचों पुत्र मरे पड़े हैं, सर गायब है, धड़ पड़ा हुआ है, रोने लगी। यदा मदे कौरव संजयानाम वीरस्वथो वीरगतिम गदेशु ब्रकोदरा विद्यगदाभिमर्श भग्नोर्दंडे धृतापुष्टे माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानाः तदा रुद्रबाष्पकलाकुलाक्षी ताम शांतयन्नाम किरीटमाली। अरे मेरे छोटे बालकों को किसने मार दिया? अरे राम राम, मैं अपने बालकों के अकेले आधे शरीर को देख रही हूं, कितनी अभागिनी मां हूं। और ऐसा कहकर के रोने लग गई। जैसे ही वो रोई तो अर्जुन को पता लगा। अर्जुन आए और तुरंत संकल्प कर लिया, तदा सुचस्ते प्रव्रजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरयाततायिनः गांडीव मुक्तैर् विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्यस्ना शशिदग्ध पुत्राः। अरे ये तुमने क्या विचार कर लिया? क्या अर्जुन अभी मरा नहीं है? हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसुओं को तब पहुंचूंगा जब उस आत्ताई को ला करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा जिसने मेरे पुत्रों का वध किया है। पूरे संसार को अपने बाणों से बिल्कुल आच्छादित कर दूंगा, जहां भी होगा उसको पकड़ करके लाऊंगा, सूर्यास्त होने नहीं दूंगा, ऐसा संकल्प कर लिया। और अर्जुन तुरंत वहां से चलने लग गए। द्रौपदी को सांत्वना दी कि आप चिंता मत करो, और भगवान को बुलाया। भगवान से कहा, प्रभु ये क्या हो गया? आपके रहते ऐसा कैसे हो गया? किस आतताई ने ऐसा कर दिया होगा? और अर्जुन ने तुरंत विचार करते हुए बोले, कोई और नहीं, केवल अश्वत्थामा ऐसा कर सकता है। तुरंत अर्जुन गए और अश्वत्थामा की ओर बढ़ रहे हैं। अश्वत्थामा ने जैसे ही अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो भगवान कृष्ण, भगवान के स्मरण में अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि अर्जुन को भी उससे भय उत्पन्न हो गया। और भगवान से जाकर के प्रार्थना करने लगे, भगवान मुझे बचाइए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गोऽसि संसृते। अरे नाथ मुझे बचाइए, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाइए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जाओ उसको, ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दो। तुम्हारे पास भी ऐसी विद्या है, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के तेज से ही मारा जा सकता है। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र समाप्त हो गया। इसके बाद अर्जुन दौड़े गए और जाकर के अश्वत्थामा को बांध लिया और उसे लेकर के आए। जब अश्वत्थामा को लेकर के आए और लाकर के द्रौपदी के चरणों में पटक दिया और कहा, क्यों रे, तूने इतना बड़ा अपराध किया है, तू ब्राह्मण होते हुए इतना बड़ा अधर्मी हो गया कि तूने निरपराध बालकों की हत्या कर दी। शास्त्र कहता है, मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम श्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंतु धर्मविद। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान हो, मतवाला हो, पागल हो, सोए हुए बालक हो, स्त्री हो, विवेक ज्ञान शून्य व्यक्ति हो, शरणागत में आया हुआ कोई जीव हो, और भयभीत शत्रु को धर्मवेत्ता कभी नहीं मारते। किन किन को? जो पागल हो गया हो, जो असावधान खड़ा हो, जो मतवाला हो, कहते ना तो मतवाला हो गया है, तो मतवाला हो,
और सोया हुआ कोई व्यक्ति हो और बालक हो और स्त्री, वो भी विवेक ज्ञान शून्य, जिनमें विवेक न रहा हो कि मुझे कब क्या कहना, इतना विवेक जिस स्त्री का समाप्त हो गया हो, ऐसे और शरणागत को जो आपके पैर पकड़ के पड़ा हो और जिसके पास शस्त्र या रथ ना हो, और भयभीत को, डरे हुए को, इनको धर्मवेत्ता लोग नहीं मारते। ये धर्म के क्षेत्र का नियम है, युद्ध क्षेत्र का नियम है। और तूने मेरे बालकों को मार दिया, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मारकर ही छोड़ूंगा। जैसे ही तलवार निकाली तो भारतीय नारी में करुणा कैसी है और कैसी होनी चाहिए, यह बात द्रौपदी के जीवन से पता लगती है। क्योंकि स्त्री का मूल श्रृंगार उसकी करुणा है। कितनी बढ़िया साड़ी पहन ले, कितना बढ़िया जेवर पहन करके खड़ी हो जाए, लेकिन बोलने का उसको अंदाजा नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है, तो ऐसा श्रृंगार बेकार ही है। क्योंकि स्त्री का मूल रूप उसकी करुणा है। स्त्री में अगर करुणा नहीं है तो स्त्री किसी भी प्रकार से स्त्री नहीं कही जा सकती। इसलिए शास्त्र में कहीं कहीं ऐसा वर्णन हमने महापुरुषों के मुख से सुना है कि स्त्रियों को प्रयास यह करना चाहिए कि वह अपने जीवन में प्रत्येक क्षण करुणा के, क्योंकि स्त्री करुणा का अवतार है, उसे करुणा करनी ही चाहिए। और द्रौपदी ने करुणा की और कहा, उवाच चासहं तस्य बंधनाम नयनाम सती मुच्यताम मुच्यताम वेश ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे इसको मारिए मत, इसको मारिए मत। क्यों? इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? बोले एक तो ये ब्राह्मण है इसलिए, और दूसरा ये हमारे गुरुजी के पुत्र हैं। आपने गुरुजी को तो पहले ही मार दिया, युद्ध क्षेत्र में गुरुजी वीरगति को प्राप्त हो गए। इनको अगर मार देंगे तो गुरुमाता जो हैं वो आपको श्राप दे डालेंगी। अभी तो मेरे बच्चे समाप्त हुए हैं, गुरुमाता ने कहीं श्राप दे दिया कि तुम पांचों भी मर जाओ, तो मैं तो वैधव्य भोगूंगी, मुझे तो कोई सुख नहीं मिलेगा, इसलिए इनको छोड़ो। 5-5 पुत्रों के हत्यारों को छोड़ दिया। छोड़ने का आग्रह कर रही है वह मां जिसके 5 पुत्र मारे गए। स्त्री के जीवन में कितना सुंदर धर्म दिखाया है, स्त्री में कितना धर्म होना चाहिए, स्त्री में कितने धर्म के गुण होने चाहिए, यह बात यहां द्रौपदी ने समझाई। अपराध किसी से हो जाए तो उसको किस तरह से क्षमा करे, इसका निर्वहन स्त्री को करना चाहिए। आज अपने ही बालक मारे गए फिर भी क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, जैसे मेरे बच्चे मर गए, मैं दुखी होकर के रो रही हूं, कल ये मारे जाएंगे तो इनकी मां दुखी होकर के रोएंगी, आपको श्राप दे देंगी, ऐसा कहते हुए उनको छोड़ने का आग्रह कर रही हैं। सभी ने द्रौपदी का समर्थन किया, बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मण छोड़ दीजिए। अब भगवान से पूछा गया क्या करें प्रभु आप बताइए। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आततायी बदारहण मयि भो भयमापनातम परिपायानुशासनम। अरे देखो ये पतित ब्राह्मण है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ब्राह्मण को किसी भी स्थिति में वध करने का अधिकार किसी का नहीं है। ब्राह्मण का वध करने वाले को भगवान एक जन्म नहीं अनंत जन्मों तक माफ क्षमा नहीं करते, अनंत जन्मों तक उसको उसका पाप भोगना पड़ता है, ब्रह्म हत्या का। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो ब्रह्म हत्या करते हैं या जिन्होंने ब्रह्म हत्या की है, उसका मुख देखने वाला भी ब्रह्म हत्या का अधिकारी हो जाता है। उसका संग तो दूर की बात है, उसका मुख भी अगर देख लिया तो ब्रह्म हत्या का अधिकारी हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण है, इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन आतताई को मार देना चाहिए। अब भगवान है, कैसी वार्ता करते हैं कि आतताई को तो मार देना चाहिए और ब्राह्मण को छोड़ देना चाहिए। अब ये ब्राह्मण तो है पर आतताई भी है। बालक को मारना, किसी का धन हरण करना, किसी की स्त्री का हरण करना, किसी को बिना किसी कारण के उसके साथ दगा या विश्वासघात करना, ये सब आतताइयों के लक्षण कहे गए हैं। तो ये आतताई भी है, क्या करना चाहिए? तुरंत अर्जुन ने इस विचार किया, भगवान क्या कहना चाहते हैं। बोले महाराज ये तलवार से मारने योग्य नहीं है, क्या करें? मणिम जहार मूर्धन्यम दुजस्य सह मूर्धजनम। इसके माथे में जो मणि है
तलवार की नोक से छेद करके निकालो। माथे में से तलवार की नोक से छेद किया और मणि निकाला और उसको मूंड दिया, उसके बाल ले लिए और उसको मूंड दिया। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण का मरना क्या है, समाज में जिस ब्राह्मण का को मूंड दिया जाए, यानी उसके बाल मूंड दिए जाए, उसका धन छीन लिया जाए और उसको स्थान से बाहर कर दिया जाए, ये 3 ब्राह्मण के मरना ही है। ब्राह्मण का वध करना मरना नहीं है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मण को मारना है तो इन 3 कामों को कर दो, वो मृत के समान हो जाएगा, ऐसा शास्त्र ने कहा है। आज द्रौपदी को भी, पांडवों को भी बड़ा शोक हुआ और अपने मरे हुए पुत्रों का दाह संस्कार किया। उसके बाद भी अश्वत्थामा वहां से गया पर मन में उसके शांति नहीं है। उसको लग रहा है कि बताओ, इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी है, कोई बात नहीं है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और उसने बहुत दूर जाकर के फिर से ब्रह्मास्त्र साधा और ब्रह्मास्त्र साध करके उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। उत्तरा का गर्भ अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ में अभी कुछ छोटा सा शिशु है, कोई बालक है, उस बालक को मारने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उसने अपने ओर आते हुए उत्तरा ने देखा कि अरे मेरी ओर तो भयावह कोई अग्नि चली आ रही है। इसको जब देखा तो दुख होने लगा और भगवान की ओर भागने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, ठाकुर कहाँ हैं आप, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यत तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ, आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। और मेरी रक्षा कोई और कर सकता है तो केवल आप ही कर सकते हैं, और कोई रक्षा करने वाला नहीं। इससे रक्षा केवल आप कर पाएंगे, आप मेरी रक्षा करिए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी रक्षा हो या ना हो, मुझे इतना भय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा भय इस बात का है कि मेरे गर्भ में संतान है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। मां कितनी करुणामयी होती है कि गर्भ में संतान आ गई है तो आज जैसा अपराध नहीं करती थी पहले, जैसा आज अपराध हो रहा है। गर्भ में आई संतान, उसको नष्ट कर दिया, उन्हें जरा सा तनिक दुख नहीं होता। श्राद्ध कर्म प्रकाश नाम से एक पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर में है, तो पढ़ रहे थे एक बार, तो किसने प्रश्न किया था कि क्या गर्भ में नष्ट संतान कर दी जाती है, इसका कोई अपराध नहीं होता? तो कहा कि गर्भ में अगर संतान नष्ट कर दी गई है तो उसे वही सूतक लगता है जो सूतक किसी व्यक्ति के मरने पर होता है। तो जब सूतक वही लगता है तो हत्या करने वाले को क्या पाप लगता होगा और हत्या कराने वाले को क्या पाप लगता होगा? इस पर विचार करें तो ऐसा कहा जाता है, जो स्त्री अपने गर्भ में आई हुई संतान को अकारण नष्ट करती है, बिना किसी कारण, उसका नष्ट करने का कोई कारण नहीं है, या तो किसी प्रकार से रोगी हो जाए तो नष्ट हो जाए तो अलग बात है, स्वयं गिर जाए तो अलग बात है, स्वयं खंडित हो जाए, लेकिन स्वयं अगर नष्ट कर रही है तो पुनः जन्म में उसको जो है बांझ होकर के जन्म लेना पड़ता है, उसको फिर से जन्म मिलता है और बांझ का दुख उसको सहन करना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र कहता है, जिसके संतान है और वो अपने संतान से प्रेम नहीं करती या उसकी कद्र नहीं करती, उस मां को भी बच्चों के मरने का, तुरंत बच्चे आएंगे और मर जाएंगे, काकबंध्या दोष का सामना करना पड़ता है अगले जन्म में जाकर के। ऐसे सब विधान किए गए हैं। वैधव्य किसको भोगना पड़ता है, इसके लिए भी लिखा है। ये उत्तरा भी वैधव्य भोग रही हैं, लेकिन संतान इनके गर्भ में है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जिसके गर्भ में संतान हो, जिसके पास संतान हो, उसका पति अगर समाप्त हो जाता है उसको विधवा नहीं कह सकते, उसको वैधव्य दोष नहीं लगता। तो जो स्त्री अपने पति धर्म का पालन नहीं करती या अपने पति धर्म के विरोध में या अपने पति के विरोध में रहे, उसको अगले जन्म में पुनः वैधव्य भोगना पड़ता है। इसलिए शास्त्र में जो नियम बनाए गए हैं उनका अनुपालन न करना भी अपने जीवन में पाप करना ही है। आज उत्तरा को लग रहा है कि मेरे गर्भ को नष्ट, मेरा गर्भ नष्ट होगा तो पाप लगेगा,
इसलिए भगवान आप बचाइए। भगवान ने तुरंत कहा, उत्तरा चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। और भगवान ने सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम विदधात विभु, उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने सुदर्शन को चारों ओर घुमा दिया। पता नहीं लगा ब्रह्मास्त्र कब समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद उत्तरा से पूछा, उत्तरा तुम्हें कैसा लगा? उत्तरा ने कहा, प्रभु मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आग कहां चली गई? भगवान ने कहा, वो तो सब समाप्त हो गई। यहां एक प्रश्न उठा कि भगवान गर्भ में चले गए, ऐसा सुना है हमने तो भगवान गर्भ में जाते ही नहीं है, जबकि भगवान गर्भ में भी जाते हैं। पर कब जाते हैं? जब कोई भक्त ऐसा भगवान के सामने आ जाता है, उसको गर्भ में ही पहुंच जाते हैं। प्रहलाद को गर्भ में ही दीक्षा देकर के चले आए, गर्भ में उपदेश कर दिया, ध्रुव को गर्भ में उपदेश कर दिया, इन सब को गर्भ में उपदेश मिला, क्योंकि गर्भ में जो उपदेश मिलेगा वही तो संतान को जीवन में मिलता है। अभिमन्यु को गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने का संस्कार मिला था, लेकिन वो आधा अधूरा मिला, इसलिए बेचारा मारा गया। इसलिए शास्त्र के कुछ नियमों के आधार पर जब गर्भवती कोई नारी हो तो उसको किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से नियम उसको अपने जीवन में अपनाने चाहिए, तो इसके लिए शास्त्र में अलग से संस्कार लिखे गए हैं, अलग से नियम बनाए गए कि गर्भ हो जाए तो क्या करें। इसके लिए नियम, वैदिक धर्म का पालन करें, नित्य किसी विशेष सत्संग का श्रवण करें, किसी महापुरुष का श्रवण करें, भगवान की सेवा आराधना करें। कल बात चल रही थी कि मोबाइल बच्चों को बहुत प्राप्त हो रहा है। इसका सीधा सा उत्तर यही है कि माताएं जो है गर्भ में जैसे ही बच्चा आया, डॉक्टर कहते हैं भैया इनको आराम कराओ, आराम की सख्त आवश्यकता है। उसका भी एक कारण है कि जब गर्भ होता है तो जो गर्भ का संस्कार है वो संस्कार माता के चित्त पर भी आता है। जैसे प्रथम बार कोई मां गर्भवती, कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसको अलग अनुभव की अनुभूति होती है, उसका जो अनुभव है, जो चित्त है, वो अलग प्रकार का होता है। दूसरी बार गर्भ होगा तो अलग प्रकार का होगा। यह भी चित्तावस्था है अपनी अपनी। तो जैसे ही गर्भ हुआ, डॉक्टर ने कहा आराम विराम कराइए, अब वो 24 घंटे मोबाइल और टीवी में पड़े हैं तो बच्चा वही करेगा। हमें लगता है कि देश बदला, उनको लगता है कि देश बदल रहा है, लेकिन अगर हमारी दृष्टि से पूछा जाए और सनातन दृष्टि से पूछा जाए तो देश बदल नहीं रहा है, नाश की ओर जा रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता के गुलाम हैं, इतने बड़े गुलाम हैं कि एक बार चर्चा चल रही थी, स्त्रियां आजकल पूजन पाजन करने बैठती हैं तो उस पूजन पाजन में भी उन्हें ये नहीं पता होता क्या धर्म का पालन करना चाहिए। बहुत सारी स्त्रियां माथे पर यानी सर पर पल्लू तक नहीं रखती और पूजन में बैठ जाती हैं, जबकि ऐसा नियम है शास्त्र का कि पुरुष को भी और स्त्री को भी पूजन करते समय कोई न कोई कपड़ा अपने सर पर रखना चाहिए, क्योंकि जो हम ऊर्जा शरीर में प्रकट करते हैं, जो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, वो ऊर्जा सहस्त्राधार में आकर इकट्ठी होती है। अगर यहां कुछ नहीं पड़ा होता तो वो समाप्त हो जाता, उसका कोई अर्थ नहीं रहता पूजा में। तो पुरुषों के लिए बताया गया कि पुरुषों को शिखा रखनी चाहिए, जिससे वस्त्र रखने की आवश्यकता नहीं रहती, और स्त्रियों को एक अधोवस्त्र सर पर रखना ही चाहिए। अधोवस्त्र का अर्थ होता है चीर, जो भगवान ने हरण किया था, यानी दुपट्टा इत्यादि जो होता है। आपने देखा था पहले माताएं शॉल साड़ी खूब पहनती थी, लेकिन शॉल ओढ़कर घर से बाहर निकलती थी, एक शॉल या एक दुपट्टा ओढ़ करके निकलती थी। आज भी आप वृंदावन में सवेरे सवेरे जाइए और जो गोस्वामी परिवार की माताएं हैं आज भी वो इसका पालन कर रही हैं कि वो जब मंदिर में आती हैं तो वो दुपट्टा ओढ़ कर ही आती है, बिना दुपट्टे के नहीं जाती। आज धिक्कार हो गया है इसकी संस्कृति के लिए, आग लग जाए ऐसी संस्कृति में कि यह भी होश नहीं है कि हमको मंदिर में कैसे जाना चाहिए, जबकि सिद्धांत कहता है कि अधोवस्त्र के बिना मंदिर में पूजा करते हुए जाने वाले व्यक्ति को उसके फल की प्राप्ति नहीं होती। अधोवस्त्र का अर्थ है गमछा। आपने पुरुषों के हाथ में देखा होगा, गांव में लोग गमछा डालते थे,
अब वो गमछा इतना बड़ा रुमाल हो गया है और माताओं की दुपट्टा जो है वो धीरे धीरे छोटा छोटा होता चला जा रहा है और वो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि ये पश्चिमी सभ्यता की गुलामी है। अंग्रेज चले गए पर गुलामी अभी नहीं है। गुलामी कब जाएगी? जब तक हमारे चित्त में भगवान की कथा नहीं बैठेगी तब तक गुलामी नहीं जाएगी। किसी महापुरुष के सामने जाओ तो सर ढक करके जाना चाहिए, ये विधान बनाए गए हैं। अधोवस्त्र डालकर जाना चाहिए, बिना उसके नहीं जाना चाहिए। आजकल तो दुपट्टा भी खोता जा रहा है धीरे धीरे, वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि न तो सिखाया गया। यह भी तो एक समस्या है कि गर्भाधान होने के बाद जैसी बच्चा जन्म लिया उसको शुरू से सिखाया जाए कि बेटा ऐसी हमारी संस्कृति है, तो बच्चा उस संस्कृति में रहेगा। लेकिन उसे सिखाया ही नहीं गया कि हमारी संस्कृति क्या है, तो वो संस्कृति में कैसे जानेगा हमारी संस्कृति को? उसे अनुभव कैसे होगा हमारी संस्कृति का? उसे अनुभव नहीं हो सकता। किसी कॉलेज में अगर कोई चुटिया रखा के पहुंच जाए तो उसको ये लगता है कि तो पागल है, कॉलेज के लड़के कहेंगे तो पागल है। जबकि सिखा रखने वाले का बौद्धिक स्तर यानी बौद्धिक ऊर्जा अगर नापी जाए तो साधारण व्यक्ति से कहीं तक ज्यादा होती है, बहुत ऊर्जा होती है सिखा रखने वाले में। इसलिए शास्त्र इनकी आज्ञा करता है। तो भगवान गर्भ में जाकर बचाए, इसलिए इस बालक का जब जन्म हुआ तो यह बालक भगवान का परम भक्त हुआ, क्योंकि इसने गर्भ में ही दर्शन कर लिया। उसके बाद भगवान ने कहा कि देखिए अब तुम्हारा सबका काम पूरा हो गया, अब हम चलते हैं। जब भगवान चलने लगे तो सबने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना प्रारंभ किया, सबने स्तुति की। उसी स्तुति के बीच में माता कुंती से ने भी अपनी स्तुति की, और कुंती की स्तुति को भक्तों के लिए श्रेष्ठ कहा गया। बोले जो भक्त हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उनको कुंती की स्तुति को जरूर श्रवण करना चाहिए। कुंती कहती है, नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आप हे पुरुष परमात्मा, हे ईश्वर, आप प्रकृति में, जीवों में बाहर और अंदर दोनों जगह विद्यमान हैं। आप बाहर भी हैं और आप भीतर भी हैं। भगवान बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, लेकिन अंदर वाला भी नहीं दिख रहा है और बाहर वाला भी नहीं दिख रहा है लोगों को। क्यों नहीं दिख रहा है? तो कहती हैं, माया जवनिकाक्षन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूलदशा नटो नाट्यधरो यथा। आपने अपनी माया के पर्दे से सबको ढक लिया है। जैसे राजस्थान में खेल चलता था कठपुतली का, तो कठपुतली का जो खेल है वो अपनी दोनों उंगलियों में तार को रखता था। वो तार दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो तार रखता था, वही बोलता था, वही बात करता था, लेकिन लोगों को लगता है ये कठपुतलियां बोल रही हैं, कोई ये पहचान नहीं सकता था। ऐसे ही जैसे वो नाटक करने वाला नट जो है कठपुतलियों का खेल दिखाता है, वैसे ही आप इस संसार को कठपुतलियों की तरह चला रहे हैं। लोग काम करते हैं, लोगों को लगता है हम कर रहे हैं, पर कर तो आप ही रहे हैं। सो मायावश भयहूं गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये सारा संसार बिल्कुल भगवान के इशारे पर चल रहा है। हम तुम जो भी नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब परमात्मा के इशारे पर कर रहे हैं, पर लोगों को लगता है हम कर रहे हैं। यही आके भूल हो जाती है। जैसे ही अहम भाव आया कि हम कर रहे हैं, वही परमात्मा अपने को छिपा लेते हैं। इसीलिए तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रिय। बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े महात्मा, ममलात्मा आपको नहीं जान पाए। बड़े बड़े ऋषि और विधियों ने प्रयास किया कि आपको जान लें, लेकिन आपको नहीं जान पाए। कौन आपको जान पाया? सो जानहि ताहि देहु जनाई। आप जो जानना चाहता है उसको आपने जना दिया।
जिसकी इच्छा हुई कि मैं भगवान को जान लूं, उसी के ऊपर कृपा कर दी और वो जान गया। चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। आपकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ पर दौड़कर चढ़ जाए, आपकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाए, बढ़िया स्तुति करने लग जाए, आपकी कृपा हो तो चींटी भी पहाड़ को खोद कर खड़ा कर दे। कहने का अर्थ यह है, आपकी कृपा से ही लोग ममलात्मा बनते हैं, परमहंस बनते हैं, लेकिन मैं स्त्री आपके भक्ति योग को कैसे कह सकती हूं? मैं तो साधारण एक स्त्री हूं। कथम पश्येम हे स्त्रिय, मैं ये सब नहीं कह सकती। अल्प बुद्धि वाली स्त्री मैं आपको कैसे जान सकती हूं? लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, आपके बहुत अवतारों के बारे में मैं जान गई हूं। कौन कौन से अवतारों के बारे में? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आपके कई अवतारों के बारे में मैं जान गई हूं। आप वासुदेव हैं, आप देवकी नंदन हैं, आप नंद गोप कुमार हैं, इत्यादि इत्यादि। इसलिए हे प्रभु, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। आपके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, इसलिए नमः पंकजनाभाय। आपके नेत्र भी कमल के समान हैं और आपके गले में भी कमल की माला है। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करती हूं। और सही बात बताऊं, हे ऋषिकेश, जैसे दुष्ट कंस के द्वारा आपने कैद किए हुए देवकी और वसुदेव की रक्षा की थी, वैसे ही मेरी भी आपने खूब रक्षा की। इसलिए मेरे बच्चों को लाक्षागृह से बचाया, विष से मेरे भीम को बचाया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब मेरे बच्चों का युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस युद्ध में सेना तो कौरवों के पास थी, मेरे बच्चों के पास क्या था? कुछ नहीं। उसके बाद भी तुमने मेरे बच्चों को विजय प्राप्त करा दी, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में बारंबार नमस्कार करती हूं। अंत में भी जाते जाते भी तुमने मेरे परिवार की रक्षा की है, कि मेरी बहू के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसकी रक्षा की है। इसलिए आज आप मुझे एक वरदान देते जाइए। आप जा ही रहे हो तो कुछ देते जाइए। तो कहा, क्या मांगना है आपको? मांगिए। तो कहा, विपद संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, हमारे जीवन में पग पग पर विपत्ति आवे, ऐसा वरदान दो। हर एक पग विपत्ति आवे, ऐसा वरदान दो। भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कई लोगों को लगता है कुंती ने दुख मांगा, दुख नहीं मांगा। उसने जो मांगा उसके पीछे कारण क्या है ये समझना होगा। कुंती ने कहा, जन्मेश्वर्य सुत श्रीभिर रेधमान मदः पुमान नैवार्हत्या विधातुम वै काम किंचन गोचरम। हे नाथ, ऊंचे कुल में जन्म लेकर के ऐश्वर्य विद्या संपत्ति के कारण जिनका घमंड बढ़ गया है, उस मनुष्य को आपका नाम नहीं आता। बड़े बड़े सेठों को आप देखिए, कथा में बैठेंगे, कीर्तन कराने के नाम पे चुप हो जाएंगे, उनके मुंह से नाम नहीं निकलता। बोले भगवान का नाम किनके मुंह से निकलता है? काम किंचन गोचरम, जो अकिंचन है उनके मुंह से भगवान का नाम निकलता है। क्यों? क्योंकि आप निर्धनों के परम धन हैं। जिनके पास धन नहीं है वो आपकी भक्ति बहुत प्रेम से करते हैं, और जिन पर धन बढ़ जाता है वो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं विपत्ति चाहती हूं कि विपत्ति आएगी तो आपका स्मरण होगा। कुंती ने इतनी ऊंची बात की है। कुंती कह रही है कि एक एक पग विपत्ति में कटना चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। अब यहां प्रश्न उठा कि कुंती ने विपत्ति की याचना क्यों की? तो इसका सीधा सा अर्थ है, श्री गोस्वामी बाबा कहते हैं, विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है? तो भगवान कहते हैं कि विपत्ति वही है जहां भगवान का नाम स्मरण न हो, और संपत्ति यही है जहां भगवान का बार बार नाम स्मरण होता रहे, यही संपत्ति है। बाकी और कुछ है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात है
विपत्ति मांगने के पीछे कारण है कि जब जीवन में विपत्ति नहीं होगी तो उस व्यक्ति को विपत्ति का एहसास नहीं होगा, और जब विपत्ति का एहसास नहीं होगा तो वो भगवान का स्मरण नहीं करेगा, क्योंकि ये मनुष्य की विशेषता है। जैसे ही उसकी व्यवस्थाएं चक चौबंद हो जाती हैं फिर उसको परमात्मा की आवश्यकता नहीं रहती। हमने पहले ही दिन कहा था कि इतने कठिन कराल समय में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी तिलक नहीं किया, तिलक नहीं लगाया, कभी हनुमान चालीसा नहीं किया, वो भी कर रहे हैं। उसका कारण केवल एक ही है कि वो भय से भक्ति कर रहे हैं, भगवान के भय से भक्ति कर रहे हैं। इसलिए विपत्ति मुझे मिले, और विपत्ति के बाद क्या मिले, बोले जब विपत्ति आती है ना, तो जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई तब तब आपने मुझे दर्शन दिया। समझने योग्य बात है कि जब जब विपत्ति आई तब तब आपका दर्शन हुआ, और जब सुख आया तो छोड़ के चल देते हैं आप। तो इसी से अनुभव हो जाता है कि आप विपत्ति जब तक दे रहे थे तब तक आपके दर्शन का अनुभव मुझे होता रहा, आपका दर्शन होता रहा। आज सुख का समय आया तो बच्चों को राज्य दे दिया, सब कुछ कर दिया, राजा बना दिया युधिष्ठिर को, और आप चल दिए। ऐसे मत जाइए, आप मुझे ये संकल्प करके जाइए कि मुझे विपत्ति प्राप्त होती रहे। क्योंकि सही बात बताऊं ठाकुर जी, यह तो बात भगवान वाली हो गई कि मुझे विपत्ति दीजिए। अगर एक बात हम बुआ भतीजे की करें तो गोप्या दयेता गशदामदावत या ते दशासु कल्याञ्जन संभ्रमाक्षम वक्तम निलीय भय भावनयास्तस्य सामाम विमोहयत भीरपि यद विवेति। जब तुम्हारी मैया ने तुमको उखल से बांधा था तो मुझे याद है वो समय, ऐसी गुस्सा आई मुझे कि डंडा उठा करके यशोदा की टांगों में जाकर के मारो, मेरे लाला को क्यों बांध दिया। इतना प्रेम भी है तुम्हारे प्रति मेरा, लेकिन वो तो बुआ भतीजे वाली बात हो गई। सही बात तो आज हो रही है, आप मुझे इस जन्म कर्म के चक्कर से छुड़ा दीजिए। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, बोले सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि हमें जो बार बार जन्म लेकर के आना पड़ रहा है, फिर भोगना पड़ता है, फिर भोगना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, फिर भोगना पड़ता है। सबसे बड़ी विपत्ति ही यही है। इस विपत्ति से मुझे छुड़ाइए, ये विपत्ति नहीं आनी चाहिए जीवन। और उस विपत्ति से छूटने का साधन क्या है, उस विपत्ति से छूटने का एक ही साधन है कि आपकी भक्ति जीवन में होती है। आपकी भक्ति अगर जीवन में होती रहेगी तो इस विपत्ति से जीव छूट जाएगा, और बार बार उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार उसे मरना नहीं पड़ेगा, और एक बार परमात्मा की शरण में जाकर के अपना जीवन समर्पित कर देगा। इसलिए मैं कुंती आपसे प्रार्थना करती हूं, वैसे तो मैंने आपको पाने का या आपको ढूंढने का एक रहस्य ढूंढ लिया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि रहस्य नहीं ढूंढ पाए, मैंने ढूंढ लिया। आप कैसे मिलते हो, शृण्वन्ति गायन्ति गणन्त विक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्ति चेर्ण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। आपको पाने का इतना बढ़िया तरीका मुझे पता है। जो लोग आपके चरित्र का श्रवण करते हैं, गान करते हैं, कीर्तन करते हैं और आपके चरित्र का स्मरण करते हैं और उसमें आनंदित होते रहते हैं, वही लोग इस जन्म मृत्यु के प्रवाह को समाप्त कर देते हैं। जो लोग नित्य आपका भजन कर रहे हैं, जो लोग नित्य आपकी कथा सुन रहे हैं, जिनको आपकी कथा सुनकर के ऐसा लगता है कि स्वर्ग वैकुंठ सब बेकार है इसके आगे, ऐसे जीवों के जीवन में ही ये क्षण आता है कि वो जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूट जाते हैं। न उनको जन्म लेना पड़ता, न उनकी मृत्यु होती, वो एक जन्म लेकर के ही समाप्त होकर चले जाते हैं। पुनः उनको बार बार ये भोगने नहीं आना पड़ता। क्योंकि सही बात यह है कि जन्म मरण का यह बंधन ही तो जीव को बांधे पड़ा है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, ये सब जो हो रहा है जीवन में, यह एक संकट ही है, बहुत बड़ा विकट संकट है, छोटा मोटा संकट नहीं है। ये जो बार बार आना पड़ रहा है भोगने के लिए, ये बहुत बड़ा संकट है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि ठाकुर कृपा करें और फिर से ये शरीर भोगने के लिए ना हो। क्यों? क्योंकि इस बार तो कोई बहुत बड़ी कृपा थी, ठाकुर जी को जो मनुष्य शरीर दे दिया, और अगर इस जीवन में भी कुछ ऐसा वैसा हो गया होगा तो पता नहीं काय का जन्म मिलेगा। और मनुष्य शरीर को छोड़ करके जितनी भी योनियां हैं, उन सब योनियों में परम कष्ट की अनुभूति जीव पाता है, परम कष्ट होता है। आप कोई भी योनि उठा के देखेंगे, चाहे किसी भी योनि की बात कर लीजिए, इतने भूत प्रेत राक्षस इत्यादि इत्यादि की योनियां हैं, इतने कीट हैं, इतने तरह के, कितने करोड़ों करोड़ कितने तरह के कीट हैं,
कितने तरह के इस संसार में जानवर हैं, कितने तरह के इस संसार में पशु हैं, वो सबको देखते हुए लगता है कि मनुष्य शरीर उत्तम है, और उसे पाकर के भी अगर भगवान का दर्शन नहीं किया या भगवान में मन नहीं लगा तो व्यर्थ है इस जीवन को पाना, और व्यर्थ है इस मनुष्य रूप को पाना। कुंती ने अंत में कहा, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण भाव निद्रक राजन्य वंश दहनानप बलवीर्य गोविंद गोदीश्वरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे चराचर के स्वामी, हे चराचर के गुरु, हे योगेश्वर, यह कुंती आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती है। आप जब भी अवतार लेते हैं तो गो द्विज सुरार तिहरा अवतार, ब्राह्मण, गाय, देवता, इन सबके कल्याण के लिए, इनका दुख मिटाने के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए नाथ अवतार लेते रहिए, कृपा करते रहिए। इस प्रकार से जब भगवान ने कुंती के शब्दों को सुना तो भगवान बड़े मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो बुआ, अब हम चलते हैं, तुम जब भी याद करोगी तभी हम उपस्थित हो जाया करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान जब चलने लगे तो आपस में चर्चा करने लगी सब नारियां। तो जैसे भगवान यशोदा को छोड़कर मथुरा आए हैं, जितना कष्ट उनको हुआ उतना ही कष्ट हस्तिनापुर की नारियों को हो रहा है, हस्तिनापुर के पुरुषों को हो रहा है। हस्तिनापुर के सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब ठाकुर जी जाने लगे, अब हमारा क्या होगा? भगवान कैसी कृपा किए कि हमारे साथ रहे, अब हम कैसे अपने शोक को मिटाएंगे, किससे अपनी बात कहेंगे? युधिष्ठिर को चिंता हो गई कि देखो मेरे स्वजनों का कितना वध हुआ है, इस महाभारत में कितने मेरे स्वजन मारे गए, कितने अपने मारे गए, लेकिन क्या करें, भगवान की लीला है। ऐसा समझ करके उन्होंने स्वीकार कर लिया। और तो और युधिष्ठिर जाते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस महाभारत युद्ध में मेरे मित्र, मैंने कई बालक, ब्राह्मण, चाचा, ताऊ सभी को मार डाला, करोड़ों जन्मों तक मुझे नरक की प्राप्ति होगी, करोड़ों जन्म मुझे नरक मिलेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, आपको नरक नहीं मिलेगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में खड़े होकर, युद्ध में अपने बिल्कुल निष्पक्ष युद्ध करना, बिना किसी पक्ष के पक्षपात के युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। वो तुमने किया है, इसलिए तुमको अपराध नहीं लगेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम धर्मराज हो, धर्मराज थे और धर्मराज ही रहोगे। ऐसा कहकर भगवान वहां से जाने लग गए। जब जाने लग गए तब पांडवों ने कहा कि प्रभु अभी आप मत जाइए, हमारे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, उनको एक बार दर्शन दे दीजिए, बस इतनी कृपा कर दो। उनको दर्शन देकर तब जाइए, क्योंकि वो आपके दर्शन की प्रतीक्षा में प्राण रोके हुए पड़े हैं। उनकी इच्छा है कि आपका दर्शन करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम लोग भीष्म स्तुति का श्रवण करेंगे और इसी के साथ हम भगवान की वाणी को यही विराम देते हैं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे।